गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूं जो पिछली क्लास थी वो आपकी अच्छी गई होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने जमकर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो बेटा, जो आज की क्लास होने वाली है वो भी जबरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास भी बिल्कुल चकाचक रहेगी भाई, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो फोकस कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पर अपनी पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, देखिए, कहता है बेटा सोल्व 2x + 9 का स्क्वायर रूट प्लस x = 13। और आपसे कहता है क्या कि आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है आपको? x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा 4, 16, 8, 20, 2, 8 और 9, 30। तो आप इसको करेंगे कैसे? यहां पर तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही। तो पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। जो आपके पास इक्वेशन उसको लिखिए। क्या आपके पास 2x + 9 का स्क्वायर रूट प्लस x = 13। तो मैं यहां से क्या करता हूं बेटा, जो ये x है ना, इसको राइट की तरफ लेके जाता हूं। तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 2x + 9 का स्क्वायर रूट = 13 - x। क्या है आपके पास? 13 - x। अब एक छोटा सा काम करना है बेटा, मुझे ये स्क्वायर रूट क्या करना है, खत्म करना है। तो क्या करूंगा मैं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं हम? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो बेटा यहां से हम क्या लिखेंगे कि 2x + 9 का स्क्वायर रूट और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और यहां से बेटा 13 - x का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है कि स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है, सुना, स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो उससे क्या होता है बेटा कि आपका स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या है बेटा? 2x + 9। अब यहां से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहां से आइडेंटिटी लगेगी बेटा a - b का होल स्क्वायर। और वो क्या होता है आपके पास? a² + b² माइनस का ट्वाइस ऑफ ab। a² + b² माइनस का ट्वाइस ऑफ ab लगा दो। तो यहां से क्या हो बेटा? 13 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × b, 2 × a × b। ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए आपके पास क्या रहेगा, आपके पास आएगा 2x + 9 = 13 का कितना होता है बेटा? 169 प्लस का x² और 13 दूनी 26x, 13 दूनी 26x। अब देखो, जो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट के वाले को सारी को मैं राइट की तरफ लेके आऊंगा। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा? x² माइनस का 26x माइनस का 2x एंड माइनस का 9 प्लस का 169 = 0। ठीक है। तो बेटा अब यहां से देखो, अब यहां से देखो क्या कि आपके पास क्या बन के आया? आपके पास आएगा x² माइनस का 28x x² माइनस का 28x। चलिए देखिए, यहां से आपके पास क्या बने आया बेटा बन के? यहां से आपके पास आएगा x² माइनस का 28x, ठीक है, माइनस का 9 है बेटा, प्लस का 169 है। तो आपके पास कितना आएगा? 160 = 0, 160 = 0। अब बात आती है बेटा हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। क्या करना है हमें? फैक्टर। तो ऐसी दो टर्म लीजिए जिनका एडिशन करूं तो मेरे पास कितना है बेटा? माइनस का 28 आए, और उनकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास कितना है? 160 आए। तो यहां से तो एक बात पता चलेगी, जो दोनों वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी मेरे पास? माइनस की आएंगी, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में होगा तभी तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? प्लस का बनेगा। तो देखिए यहां से हम क्या लेके चलते हैं, अगर मैं 20 और 8 लेके चलता हूं तो माइनस का 20 और माइनस का 8, तो माइनस का 28 बन गया, और 20 8 160। तो यहां से अपना क्लियर हो गया बेटा क्या कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? लिखेंगे x² माइनस का 20x माइनस का 8x प्लस का 160 = 0। ठीक है। तो यहां से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा बेटा? आपके पास x कॉमन आएगा, तो x माइनस का 20, यहां से माइनस का 8 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 20 = 0। इस कंप्लीट टर्म में से आपका क्या कॉमन आएगा बेटा? आपका आएगा x माइनस 20 × x माइनस 8 = 0। अब यहां से हम क्या कहते हैं बेटा, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है बेटा, या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहां से क्या लिखेंगे? x माइनस 20 = 0 आइदर, या और x माइनस 8 = 0। तो बेटा जी x की वैल्यू यहां से क्या बन के आएगी? आपके पास 20 बन के आएगी, और यहां से एक x की वैल्यू मेरे पास क्या बन के आएगी बेटा? 8 बन के आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी जो होगा बेटा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूं बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए
तो कुछ नहीं करना, x को राइट की तरफ लेके जाओ बेटा, उसका स्क्वेयरिंग करो, रूट को कैंसिल करना होता है, ठीक है। अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है आप लोगों से और देखिए। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त। ये तो सिंपल सा था, आप कर लोगे बिल्कुल। अब यहां से एक क्वेश्चन है रूट ऑफ इक्वल, ठीक है। हाँ देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला बेटा वो क्या रहेगा, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बेटा आपसे कि 2x प्लस 9 का स्क्वायर रूट है, माइनस का x माइनस 4 का भी क्या बेटा स्क्वायर रूट है, और किसके बराबर आपके पास 3 के बराबर है। किसके बराबर आपका 3 के बराबर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4 और 16। सेकंड ऑप्शन बेटा आपके पास 8 और 20। थर्ड ऑप्शन जो बेटा आपके पास है 2 और 8, और जो फोर्थ ऑप्शन है मैं कहता हूं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस कीजिए, कैसे आएगा एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और फिर बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा देखिए यहां से सॉल्यूशन अपने पास क्या बेटा 2x प्लस 9 का स्क्वायर रूट माइनस का x माइनस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 है। और मुझे चाहिए क्या बेटा, मुझे ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। मुझे ये स्क्वायर रूट क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे देखिए बेटा, मैं क्या करता हूं, जो ये नेगेटिव टर्म है ना इसको राइट की तरफ लेके जाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, पॉजिटिव बनाता हूं। तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा 2x प्लस 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये माइनस का राइट की तरफ जाएगा तो किसका होगा बेटा, प्लस का होगा। तो मेरे पास क्या आएगा 3 प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब बेटा यहां से हम क्या करेंगे, अपना वही काम कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहां से हमने क्या कहा, लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, लिख दिया। तो हम क्या करते हैं बेटा कि 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर रूट और बेटा उसका स्क्वायर। अब यहां से देखो फिर से आपके पास जो आइडेंटिटी बनेगी, अब ये आपका किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और बेटा ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। ये आपका क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर होता है। तो चलिए बेटा अब यहां से देखो स्क्वायर रूट के ऊपर क्या मेरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x माइनस 4 का क्या होगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2a और b क्या बेटा मेरे पास x माइनस 4 का स्क्वायर रूट। x माइनस 4 का क्या होगा बेटा मेरे पास स्क्वायर रूट। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा बेटा, और दिख भी रहा होगा, नीचे काफी स्पेस है, यहाँ तक शायद यहाँ तक स्पेस है, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर इसको हम ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 3 का 9 हो गया प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट और ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आएगा x माइनस 4, 3 दूनी 6 प्लस का 6 रूट इंटू रूट x माइनस 4 यानी x माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब देखो बेटा 9 से 9 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 से 9 मेरा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं बेटा कि यहां से जो ये वाली टर्म x माइनस 4 इसको लेफ्ट की तरफ ले आता हूं, इसको लेफ्ट की तरफ ले आता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर रूट। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो बेटा जी मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास बन के आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब इसके आगे देखिए फिर से मेरे पास दिक्कत कहां आ रही बेटा, स्क्वायर रूट की दिक्कत आ रही है।
अब स्क्वायर रूट की दिक्कत को फिर से फेस किया है, फिर से इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व आउट करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से हम क्या लिखते हैं बेटा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, यहां से x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर रूट, और बेटा उस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एक बात पता है, क्या बात पता है कि अगर मैं कहता हूं कि ए बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई। अब यहां से सुनो, मेरे पास क्या बेटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और बेटा 6 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर रूट, और बेटा उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, होल। देखो बेटा अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं तो यहां से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहां से क्या है बेटा x का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 दूनी 8x, भाई 6 का 36 हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा x माइनस का 4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x इज इक्वल टू 36x माइनस का 6 चौक 24, कैरी 2, 4 3 12, 12 और 2 14, यानी माइनस का 144। इसको किस तरफ लेके आओ, लेफ्ट की तरफ लेके आओ, तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बनेगा x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 8x प्लस का 16 माइनस माइनस प्लस 144 इक्वल टू 0। अब बाकी का काम क्या बच गया बेटा, हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। अब सोल्व आउट करना है तो भाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो देखो यहां से आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर, बेटा 36 में से 8 को घटाना है तो कितना आएगा, 28, 28 और 8 36 होता है, तो माइनस का 28x प्लस का 6 और 4 10, 4 1 5 1 6, और बेटा यहां से कितना आएगा आपके पास, और एक और 260, कितना है बेटा यहां से आपका 260, यानी आपके पास जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या बन के आई, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 260 इक्वल टू 0। अभी आपने इसी क्वेश्चन से जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था और सेम इक्वेशन बनी थी, और आपकी क्या बनी थी बेटा, सेम इक्वेशन बनी थी, तो आपको आंसर तो पता ही होगा, आपको आंसर तो पता ही होगा। तो कर दो भाई इसको भी फैक्टराइजेशन, क्या कर दो बेटा, इसको भी फैक्टराइजेशन, तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 260 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से लिखो x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 8x प्लस का 260, 8 दूनी 16, 160, 260 आना चाहिए, रुको 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 260 आना चाहिए है, तो 144 में बेटा 260 नहीं आएगा, यहाँ पे 160 आएगा, कितना आएगा 160, देखो 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160 आएगा। हाँ ठीक है, क्या है बेटा यहाँ से आपका 160 आएगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। तो x इंटू क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 20 माइनस का 8 कॉमन ले लो, x माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो बेटा कंप्लीट में से क्या कॉमन आएगा आपका, x माइनस 20, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि एक x की वैल्यू 20 आएगी, तो बेटा एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 8 आएगी। तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटा पड़ोस में धमक उठा रखी अच्छे से, तो इसके लिए भाई खेद है मेरे को, मानते नहीं है, पर फिर भी हमें अपना काम जारी रखना चाहिए भाई, मेरा मानना ही है, चाहे कोई कितना उधम मचा ले, कुछ भी कर ले, पर अपना काम जारी रहना चाहिए। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और देखो कितना मतलब कि बेस बना रखे उन्होंने कहने के बावजूद भी। देखो बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की जो सीरीज होने वाली है वो बेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है, और उम्मीद करूंगा बेटा आप भी अपना इतना ही एफर्ट्स लगा रहे हैं जितना मैं लगा रहा हूं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा आप लोगों को, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो देखिए क्या कहता है। धमाके यहां तक आ रहे भाई समझ सकते हैं तुम भी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे कि 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, अच्छा जी, प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स,
और फिर कहते हैं बेटा प्लस का 14 इक्वल टू 0। कहता है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन आपके पास है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देता हूं मैं 1/2 1 और 2, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं बेटा मैं क्या 2 4 और 1/3, 2 4 और 1/3। और बेटा जो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास वो है आपके पास 1/3 4 1। और बेटा जो लास्ट ऑप्शन मैं कहता हूं नन ऑफ दिस। क्या कहता हूं बेटा मैं, नन ऑफ दिस। तो काफी बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसका आंसर तो नन ऑफ दिस आएगा, इसका आंसर तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। तो भाई हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा। हम पहले क्या करेंगे बेटा, इसको निकालेंगे। निकालने से तो पता चलेगा। देखिए अब यहां से अब डिपेंड ये होता है कि सर ना तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई कहीं से दिख ही नहीं रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं हम, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए तो भाई बनाते कैसे, देखो अगर मैं कहता हूं मेरे पास x + 1/x है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये वाली बन के आएगी कि x² + 1/x² बन के आएगी। तो यहां से जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। तो उसमें पुट करने का केस आता है कि जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरी वैल्यू और बन के आती है मेरे पास। जैसे मेरे से कहा कि आपको sin 1 + log sin x का इसका sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या कहूंगा sin x का क्या होगा बेटा cos 2x और 2x का क्या होगा मेरे पास 2 cos 2x, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें हम पुट करेंगे कि पुट t, तो मेरे पास sin की वैल्यू बन के आएगी अलग से। तो देखिए वो बेटा वो केस होता है आपका इंटीग्रेशन का। वो केस किसका होता है आपका, इंटीग्रेशन का। वो इसलिए नहीं बता रहा, फिर आप सोचोगे कि पता नहीं सर क्या करवा रहे, ऊपर से जा रहा है। तो देखो यहां से, तो बेटा जी छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा, कि सबसे छोटा क्या है मेरे पास x + 1/x है। तो मैं कहता हूं बेटा पुट करो क्या, x + 1/x को t पुट कर दो। कर दिया भाई t पुट। अब t पुट करने के लिए t तो मैंने पुट कर दिया, पर मुझे यहाँ पे x² चाहिए। तो वो x² कैसे आएगा, जब मैं इस इक्वेशन को जो मैंने पुट किया है उसका स्क्वायर करूंगा। क्लियर हो गया। तो यहां से मैं कहता हूं बेटा, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर स्टार है, तो हमने क्या कहा कि स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन स्टार ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। क्लियर। तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आएगा, x + 1/x का कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर। अब भाई a + b का होल स्क्वायर लगा दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, होता है a² + b² + twice of ab। तो लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से क्या आएगा, x² + 1/x² + 2ab = t²। तो बेटा x से x मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया, x² + 1/x² + का 2 = t²। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए बेटा x² + 1/x² की वैल्यू। तो आप कहोगे सर 2 को किस तरफ लेके जाओ, राइट की तरफ। तो आपके पास क्या है बेटा, x² + 1/x² किसके बराबर है बेटा, t² - का 2। यानी यहां से एक कंडीशन मिल गई मेरे को। कंडीशन क्या मिली कि x + 1/x की जगह मैंने क्या पुट किया था, t पुट किया था। तो बेटा अब मैं x² + 1/x² की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं t² - 2 को पुट कर सकता हूं। तो यही काम करना है। तो देखिए पुट कर दीजिए आपकी इक्वेशन में। तो आपके पास क्या है 2, इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, t² - का 2। अच्छी बात है भाई, प्लस का 9 और x + 1/x की जगह क्या पुट करना था बेटा, t + का 14 = 0। सोल्व कर लो भाई, क्या आएगा आपके पास 2t² - का 4 + का 9t + का 14 = 0। तो बेटा 2t² + का 9t + का 10 = 0। आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ चुकी है। और वो किस फॉर्मेट में बेटा, वो t की फॉर्म में है। जो आपका वेरिएबल है आपकी बार, वो किस फॉर्म में बेटा, वो t की फॉर्म में है। तो आंसर जो एट प्रेजेंट आएगा वो किसका आएगा, t का आएगा। और उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, मुझे x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, x की वैल्यू चाहिए। चलिए अब x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, तो बेटा अपना यहां से छोटा सा मेथड क्या लगा दो, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो t = किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस का b + b² - का 4ac twice of a। तो यहां से मुझे पता है कि a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू मेरे पास 9 होगी और बेटा c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 10 होगी।
तो t इज इक्वल टू बी कितना मेरे पास माइनस का 9 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू 10। अच्छी बात है भाई। चलिए 2a यानी 2 दुआ 4। अब उसके बाद देखो भाई, अब उसके बाद देखो क्या कि t इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर बेटा 81, 9 का स्क्वायर 81, 4 दूनी 8, 8 आई 80 यानी माइनस का 80 अपॉन 2 दुआ 4। तो t किसके बराबर आएगा बेटा माइनस का 9 प्लस माइनस 81 में से 80 गए तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा बटे 4। तो माइनस का 9 प्लस माइनस 1/4। अब सुनो बेटा यहां से, अब सुनो यहां से क्या कि एक बार किसकी वैल्यू लेके चलूंगा मैं प्लस की वैल्यू लेके चलूंगा और एक बार किसके लेके चलूंगा बेटा मैं माइनस के लेके चलूंगा। तो लेके चलो तो t एक बार मेरा क्या आएगा माइनस का 9 प्लस का 1/4। तो बेटा t जो आएगा माइनस का 8 बटे 4 तो 4 दूनी 8 तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी तो बेटा माइनस का 2 आई। क्या है मेरे पास माइनस का 2। फिर मैं कहता हूं कि t एक बार क्या लेके चलोगे माइनस का 9 माइनस का 1/4 तो बेटा t क्या आएगा माइनस का 10 बटा 4 तो 2 2 4 2 5 10। तो एक जो मेरे पास t की वैल्यू आई वो मेरे पास क्या है बेटा माइनस का 5/2। क्या है मेरे पास माइनस का 5/2। चलिए इतना होने के बाद t की वैल्यू आपको पता चल गई माइनस का 2 है और बेटा माइनस का 5/2 है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे अपनी गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि माइनस में गलती बेटा मिल गई, गलती बेटा मिल गई। कहां पे मिली यहां पर प्लस नहीं है, यहां पे आपका क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका माइनस है बेटा, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे माइनस है क्योंकि इस गलती की वजह से अपना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता भाई। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी बन गया ये प्लस की, ये प्लस की हो जाएगी, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी प्लस की आएगी बेटा और यहाँ पे t की वैल्यू किसकी आएगी प्लस की आएगी ना कि माइनस की। एक छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन का सब कुछ चेंज हो जाता है एक छोटी सी मिस्टेक से। क्लियर हो गया यहाँ से। यानी t की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा एक तो 2 आई है और एक मेरे पास क्या है बेटा 5/2। अब काम क्या करना है, अब काम करना है भाई x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो बेटा x की वैल्यू। तो कंडीशन देखना भी यहां से, क्या देखना बेटा कंडीशन। तो कंडीशन की मैं बात करता हूं तो आपको पता है मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या कि x + 1/x आपने क्या पुट किया t पुट किया, बस आपने क्या पुट किया बेटा t पुट किया। तो चलिए तो यहां से मैं क्या करता हूं बेटा कि आप पहले पुट कीजिए, केस बना रहा हूं मैं, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि जब मैं t इक्वल टू क्या लेके चला हूं बेटा 2 लेके चला हूं। क्या लेके चला हूं मैं 2। तो पुट कर दो भाई x + 1/x इज इक्वल टू t की जगह मैंने क्या पुट किया 2 पुट किया। क्या पुट किया बेटा 2। एलसीएम क्या आएगा यहां से मेरे पास x आ जाएगा तो ऊपर क्या आएगा x² + 1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा आपके पास क्या बन के आया x² + 1 इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो यहां से आपके पास आएगा x² - का 2x + का 1 इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं इसको कि x² - का x - का x + का 1 इक्वल टू 0। या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो क्या कि a² + b² - का ट्वाइस ऑफ ab, यानी कहने का मतलब x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से आपके पास आएगा x - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 1 आ जाएगी। इट्स क्लियर। चलिए जब आपने t की वैल्यू 2 रखी तो आपके पास x क्या बन के आया 1 बन के आया। तो 1 है कहीं पे बिल्कुल है भाई, एक तो 1 ये रहा और एक 1 ये रहा। तो यहां से ये सेकंड ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। बचा किस पर इस वाले ऑप्शन पर और बेटा इस वाले ऑप्शन पर। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब केस सेकंड में 2 क्या लेके चलता हूं बेटा, केस सेकंड की बात करता हूं तो मैं t की वैल्यू जो है वो क्या रखूंगा बेटा 5/2 रखूंगा। क्या रखूंगा मैं 5/2। तो यहां से आपके पास क्या है बेटा x + 1/x इज इक्वल टू 5/2। वही काम
एलसीएम आएगा बेटा, तो मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो बेटा जी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके पास अब ये इक्वेशन बन के आई है, आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये वाली इक्वेशन बन के आई है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो ये जो अदर जो मटेरियल में इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब जो फोकस होने वाला है अब तो हमारा x की वैल्यू पर होने वाला है। किसकी वैल्यू पर होने वाला है बेटा, x की वैल्यू पर होने वाला है। तो देखिए यहां से तो मेरे पास क्या बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भाई दो टर्म ऐसी लेनी है जिनका एडिशन मेरे पास माइनस का 5 है और बेटा उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। और यहां से ये पता चल रहा है कि जब आपकी मल्टीप्लिकेशन प्लस की आनी चाहिए तो दोनों जो वैल्यू है ना वो किसकी उठेंगी, माइनस की उठेंगी। किसकी उठेंगी बेटा, माइनस की। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा -4 माइनस का x क्या होगा, मेरे पास माइनस का 5 होगा। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा 4x स्क्वायर बन के आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा 2x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 2। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट इक्वेशन में से मेरे पास क्या कॉमन आएगा मेरे भाई x माइनस का 2 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अब मैं क्या कह सकता हूं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और बेटा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या बेटा एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 2 बन के आएगी। तो एक और जो x की वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 1/2। भाई मेरे पास x की 3 वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू है बेटा मेरे पास 3 वैल्यू आई है और 3 वैल्यू आपको पता चल गई x की 1 2 और बेटा 1/2 और 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी करो जमकर प्रैक्टिस भाई, बिल्कुल जमकर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस वजह से ये डीजे बज रहा है या जिसने बुफर बजा रखे हैं वो लगता है आज की क्लास कुछ मिनट्स की और बचेगी, कुछ टाइम और लेंगे बेटा। इनका भी ये भाई सॉन्ग ये किस्म से मेरे को लगता है काम डिस्टरबेंस हो रखे हैं। आगे देखो भाई ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्योंकि किस वजह से जो इस सराउंडिंग में जो आवाजें आ रही है इसकी वजह से। देखिए क्वेश्चन है बेटा कि द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ रियल रूट, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है बेटा 0, बी ऑप्शन कह रहा हूं मेरे पास 2 है, सी ऑप्शन 3 है बेटा और डी ऑप्शन मेरे पास क्या है 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है कि नंबर जो है बेटा जो नंबर निकले वो कैसे होने चाहिए, रियल रूट होने चाहिए मेरे पास। रियल रूट, रियल रूट का मतलब इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। इमेजिनरी रूट्स कैसे होने चाहिए मेरे, रियल होने चाहिए। देखिए यहां से ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब बेटा जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो।
जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 3x स्क्वायर होगा, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x यानी माइनस का 12x होगा। यहाँ से 4 1 5 और 5 और 9 14, 5 और 9 14, तो प्लस का 14 इक्वल टू 0। 3 को अब देखो यहाँ से, तो बेटा चेक कर लेते हैं रूट्स क्या निकलते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है मेरे पास माइनस का 12 उसका होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3 और बेटा c कितना है मेरे पास 14 इक्वल टू 0। 12 का कितना है 144, 4 3 12, 12 और 14 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बन के आता है बेटा 168। और 168 आए तब यहाँ से 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तो माइनस का 24। अब बेटा माइनस का जो 24 है वो लेस देन 0 है, वो क्या आपका लेस देन 0। अब लेस देन 0 हो गया तो आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो रूट्स मेरे क्या बनते हैं मेरे बेटा इमेजिनरी रूट बनते हैं। क्या बनते हैं इमेजिनरी रूट बनते हैं। तो ऑप्शन में से कौन सा होगा ए ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा आपका ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। तो आज आपकी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू। और आपकी रात्रि जो है अच्छे से गुजरे, अच्छे अच्छे सपने आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।